श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। 8 मार्च को शुक्र प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है और साथ ही महाशिवरात्रि व्रत पड़ रहा है। दोनों एक ही दिन पड़ रहा है, तो ये बहुत ही शुभ संयोग दिन पड़ रहा है और इसे हम सर्वार्थ सिद्धि योग भी कह सकते हैं। यानी जो प्रदोष का व्रत करता है और महाशिवरात्रि भी एक ही दिन पड़ रहा है, तो दोनों व्रत करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। और साथ ही हमें इस दिन 2 नियम जरूर करना है, जिससे हमारे जीवन का जो दुख है ना, वह भी समाप्त होगा और अगर हमारी कोई कामना है तो वो भी जरूर पूर्ण होगी। क्योंकि ऐसा शुभ संयोग जल्द नहीं होता कि प्रदोष भी पड़े और साथ ही महाशिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी भी है और चतुर्थी भी आपका जो है रात्रि से लग जाएगा। तो प्रदोष का जो व्रत करते हैं वो तो अच्छा है ही, साथ ही शिवरात्रि की पूजन का भी संयोग आपको करना पड़ेगा। और दोनों पूजा अगर आप करते हैं और अगर आप 2 संकल्प लेते हैं तो आपकी कामना और दुख जरूर समाप्त होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। महाशिवरात्रि और प्रदोष, जैसे कि प्रदोष व्रत की पूजा जो होती है वह प्रदोष काल में होती है। तो आप अपनी पूजा की थाली में पंचामृत, भगवान शिव के प्रिय पुष्प, जनेऊ, इत्र, पीला चंदन, अक्षत, गोलबाती का दीपक और साथ ही खीर या दूध से बनी हुई चीजें जरूर रखिएगा। प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल में आप पूजा जरूर करिएगा। अगर आप घर में करते हैं तो घर में करिए, अगर आप शिव मंदिर में जाके करते हैं तो शिव मंदिर में जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हमें 2 नियम जरूर करना है महाशिवरात्रि के दिन और प्रदोष के दिन, जिससे हमारा जो दुख है ना वो कटे। हमें क्या करना है, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आप प्रदोष काल में कर सकते हैं और उस शिवलिंग को आपको विसर्जन नहीं करना है। हर प्रदोष के दिन आपको विसर्जन के लिए मैं बोलती हूँ, लेकिन इस दिन आपको महाशिवरात्रि की पूजा भी करनी है। तो रात्रि में महाशिवरात्रि की पूजा की जाती है। तो प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में 6 बजे के बाद आपको करना है और 9 बजे के अंदर आपको कर लेना है। उसके बाद उसी शिवलिंग पर आप महाशिवरात्रि यानी रात्रि में शिवरात्रि पे पूजन कर लीजिए। जो भी पूजा सामग्री आप प्रदोष के लिए रखेंगे वही पूजा सामग्री आप जो है महाशिवरात्रि की पूजन में रख लीजिएगा। साथ ही बैर, फल, भोग, मीठा जो भी आप घर पे बना सकते हैं और धतूरा, जो कांटे वाला धतूरा होता है, और पुष्प इस दिन हमें जरूर चढ़ाना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। 2 नियम में क्यों मैं आपको बोल रही हूँ पार्थिव शिवलिंग के लिए, क्योंकि इसी दिन शिवलिंग की उत्पत्ति भी हुई थी। तो हमें पार्थिव शिवलिंग बना करके अपने जो दुख है ना, हमें जो परेशानी है, कष्ट है, वो जरूर महादेव को बोलते हुए शिवलिंग को बनाना है। किसी वृक्ष के नीचे से साफ स्वच्छ मिट्टी ला लीजिएगा, उसमें जल छिड़काव कर लीजिएगा, एक बिल्वपत्र रख के पहले लिंग की आकृति बनाइएगा, उसके बाद आप जलाधारी बनाइएगा। विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करना है। विसर्जन आपको पूरी रात रखना है शिवलिंग को। अगले दिन आपको विसर्जन किसी वृक्ष के नीचे करना होगा। साथ ही जब आप पूजन करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पे दिया जला लीजिएगा गोलबाती का। और शिव मंदिर में, क्योंकि महाशिवरात्रि भी है और प्रदोष है, तो प्रदोष और शिवरात्रि में सभी को एक नियम बना के जरूर रखना चाहिए कि आपको एक शिव मंदिर में और एक अपने मुख्य द्वार पे दिया जरूर जलाना चाहिए। अगर आप ये निरंतर हर प्रदोष पे, हर शिवरात्रि पे करते हैं ना, तो आपके जीवन से दुख तो समाप्त होगा ही, शिव कृपा आपको जरूर प्राप्त हो जाती है। तो इसमें ज्यादा समय तो लगता नहीं। आप मुख्य द्वार पे पहले दिया जला लीजिए और एक शिव मंदिर में दिया जला के शिव मंदिर में पूजन करिए, या अपने घर के मंदिर में आप पूजन कर सकते हैं। बढ़िया से चौकी लगाइए, शंकर माता पार्वती की फोटो रखिए, शिवलिंग बनाइए। शिवलिंग घर में रखा है तो उसे भी रखिए। इस दिन कमल का पुष्प बीज अगर चढ़ाते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि शुक्रवार का भी दिन है, तो माता लक्ष्मी का दिन है। साथ ही माता लक्ष्मी की भी फोटो रख के पूजन जरूर कर लीजिएगा। इस दिन शिवरात्रि और प्रदोष दोनों का संयोग है, तो दोनों का व्रत आप कर सकते हैं एक ही दिन। इस दिन कोशिश करिएगा कि मिष्ठान ही खाइएगा, नमक का भोग ना लगाइएगा तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रदोष के दिन नमक का भोग नहीं किया जाता, मिष्ठान किया जाता है। और शिवरात्रि के दिन अगर आप पूरे वर्ष में एक शिवरात्रि रहते हैं और नमक खाते हैं, तो प्रदोष पड़ने की वजह से आप नमक नहीं खाएंगे, तो आपको दोनों व्रत का फल जरूर मिल जाएगा। साथ ही आप जब पूजन करने बैठेंगे तो भगवान को पूरा श्रृंगार करने के बाद आप भोग लगाएंगे तो एक बिल्वपत्र जरूर रखेंगे। एक बिल्वपत्र रख देंगे ना तो भगवान शिव अकेले नहीं देते, सब देवी देवता को प्राप्त हो जाता है। इस दिन हम सभी को प्रदोष व्रत कथा करना है, साथ ही शिव स्तुति करनी है, शिव पंचास्तोत्र पढ़ना है, शिव महिम स्तोत्र पढ़ना है और आपको शिव तांडव भी जरूर पढ़ना चाहिए।
दुख दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करने से इस दिन आपके समस्त दुख समाप्त होते हैं। अगर आपके पास समय होगा तो शिव मंदिर में बैठ के रात्रि में या प्रदोष काल के समय में आप शिव मंदिर में दीप जब जलाने जाएंगे ना, दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ जरूर कर लीजिएगा। अगर आप शिवरात्रि और प्रदोष के दिन यह नियम बना लेते हैं, दिया दीप दान करके आप दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ और मुख्य द्वार पे दिया जलाने, निश्चित ही मान लीजिए शिव कृपा जरूर प्राप्त हो जाती है। और मैं स्वयं भी ये नियम बना करके रखी हूँ कि मैं इसे जरूर करती हूँ। भगवान शिव के प्रिय पुष्प प्रिय भोग जरूर बना लीजिएगा इस दिन, और हो सकेगा तो इस दिन किसी को भी कुछ जरूर दान दीजिएगा। और अगर आप मान लीजिए कि बनाना नहीं चाहते हैं घर में, तो अपने गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और उसमें भी पूजन आप विसर्जन अगले दिन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि अपने घर के मंदिर में ही बना लीजिए शिवलिंग और मिट्टी का, और एक नीचे बिल्वपत्र रख देते हैं। तो क्योंकि शिवलिंग का जो भार होता है ना, वो कोई नहीं संभाल सकता, एक बिल्वपत्र रख के करेंगे तो श्रेष्ठ है। जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो भगवान का ध्यान और अपनी हृदय की कामना को बोलते हुए बनाएंगे। भगवान की पूजन आराधना करिए, रात में अच्छे अच्छे भजन गाइए और अगले दिन भगवान शिव को किसी वृक्ष के नीचे विसर्जन कर दीजिए। जब आप शिवलिंग इस दिन उत्पत्ति हुई थी, और अगर आप शिवलिंग बना के पूजा करते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग पूजन का आपको फल जरूर मिलेगा। आप पंचामृत से स्नान जरूर कराइएगा इस दिन, क्योंकि पंचामृत स्नान करा लेंगे तो अभिषेक करने का फल की प्राप्ति होगी। साथ ही शिव मंदिर में किसी भी समय पंचामृत स्नान शिवलिंग पर जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि शिवालय में जाके अगर आप करते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होती है, तो आपको दोनों पूजन का फल मिल जाएगा। इस दिन शिव भक्ति में लगे रहिएगा। नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः के मंत्रों का जाप करते रहिएगा। रुद्राक्ष माला से शिव मंदिर में और अपने घर में मंत्रों का जाप जरूर करिएगा। भगवान शिव के सुंदर सुंदर भजन और उनके चरित्र वर्णन की कथा जरूर करिएगा। साथ ही शिव महापुराण की कथा आप जरूर सुनिएगा। अगर हो सकेगा तो 1 या 2 पेज आप शिव महापुराण की पुस्तक को भी जरूर पढ़िएगा। इससे शिव कृपा आपके जीवन में जरूर प्राप्त होगी। भगवान शिव की प्रसन्नता अगर जीवन में होती है तो आपके समस्त दुख जरूर समाप्त होते हैं, तो शिव कृपा जरूर प्राप्त हो जाती है। तो भगवान शिव की पूजा 8 मार्च को तैयारी कर लीजिए, प्रदोष और आप साथ ही महाशिवरात्रि की पूजन का, जिससे महादेव की अगर कृपा हो गई तो आपके जीवन में सारे दुख और आपकी कामना, शिव की लीलाओं का वर्णन अगर आप सुनते हैं, आपके कानों में अगर ये जाता है तो ये बहुत ही शुभ संयोग हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। तो आप भगवान शिव को अपने हृदय में बसा के रखिए और आप इस दिन रुद्राक्ष भगवान शिव को समर्पित जरूर करिएगा। हो सकेगा तो इस दिन शिव मंदिर में जाके एक बिल्व वृक्ष पेड़ लगा लीजिएगा। बिल्व वृक्ष का पेड़ अगर आप लगाते हैं तो आपके जीवन में जाने अनजाने नहीं भी रहते हैं तो इस वृक्ष से बेलपत्र तोड़ के भगवान शिव को समर्पित होती है तो आप मुक्त हो जाते हैं। तो एक नियम ये भी बना के रखिएगा कि शिव मंदिर में जाके बिल्व वृक्ष जरूर लगाइएगा, जिससे आपके ऊपर शिव की कृपा प्राप्त हो और आपका जीवन सार्थक हो। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो इस दिन शिवलिंग जरूर खरीद लीजिएगा और अपने घर में लाके पूजन जरूर करिएगा। तो उम्मीद करेंगे कि जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे इसी तरीके से जुड़े रहिए, जो भी जानकारी मैं शेयर करूं आप तक प्राप्त हो। शिव की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए, यही मैं चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।